सिमरन कैसे करें, यह प्रश्न धर्म के संसार में बहुत ही उच्च श्रेणी का है। यह प्रश्न उन सिमरन अभ्यासियों का है जो अपने जीवन में प्रतिदिन सिमरन करते हैं या करना चाहते हैं। गुरु कृपा द्वारा इस प्रश्न का ज्ञान के रूप में उत्तर पाएं। उत्तर सुनने से पहले जो नए जिज्ञासु हैं, नए सत्संगी हैं, वो यह जान लें कि यह प्रश्न तो एक है, पर इसके उत्तर ज्ञान के रूप में 4 है। इसका मूल कारण है मन की 4 प्रकार की अवस्था। पहली अवस्था वह व्यक्ति जिन्होंने कभी सिमरन नहीं किया, सिमरन करना चाहते हैं। दूसरी अवस्था जो प्रतिदिन सिमरन करते हैं पर ध्यान साधना में ध्यान नहीं लगता। तीसरी अवस्था प्रतिदिन सिमरन अभ्यासी ध्यान साधना में जिसका ध्यान कभी कभी लगता है, वह चाहते हैं रोजाना ध्यान लगे। चौथी अवस्था वह सिमरन अभ्यासी जो प्रतिदिन सिमरन करते हैं और प्रतिदिन ध्यान में जाकर आनंद लेते हैं, पर जब किसी कारण सिमरन छूट जाए, फिर से सिमरन करें और ध्यान ना लगे, तब 4 प्रकार की मन की अवस्था रखने वाले सभी सिमरन अभ्यासियों का एक ही प्रश्न है, सिमरन कैसे करें। तो गुरु कृपा द्वारा ज्ञान के रूप में उत्तर पाए। पहली अवस्था का आपने ज्ञान के रूप में उत्तर श्रवण किया। आओ आज दूसरी अवस्था का उत्तर श्रवण करें सत्संग के रूप में। वह सिमरन अभ्यासी जिन्हें धर्म, गुरु और सिमरन का ज्ञान है, जिस ज्ञान द्वारा वह अपने जीवन में प्रतिदिन सिमरन करते हैं, ध्यान साधना में बैठकर ध्यान करते हैं, पर ध्यान लगता नहीं, तो क्या करें। इस अवस्था में ऐसे सिमरन अभ्यासियों के मन में कई प्रकार के प्रश्न जन्म लेते हैं, और सबसे ऊपर उनके मन में जो प्रश्न है वो है सिमरन कैसे करें। असल में वो जानना चाहते हैं मैं क्या करूं कि मेरा ध्यान सिमरन में लग जाए। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण हमारा ध्यान साधना में बैठने के बाद भी नहीं लगता। कम समय होने के कारण हम मुख्य 4 कारणों पर विशेष ज्ञान की चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे पहला मुख्य कारण है ध्यान ना लगने का, नींद। बहुत सारे सिमरन अभ्यासी
जब समाधि लगाकर आंखें बंद करके जाप करते हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं, तो ध्यान के समय उन्हें नींद आती है, अर्थात नींद के झटके आते हैं, जिस कारण ध्यान साधना में उन सिमरन अभ्यासियों का ध्यान नहीं लगता। तो क्या करें? सबसे पहले आप अपनी नींद को पूरा करें। सारा दिन शरीर में होने वाली थकान जो नींद द्वारा पूरी होती है, अपनी नींद को पूरा करें। जब नींद पूरी करके आप ध्यान साधना में बैठेंगे तो आपको लगेगा अब मुझे नींद नहीं आ रही, और आपका मन ध्यान साधना में लगेगा। पर फिर भी इसके आगे जिन जिज्ञासुओं का यह प्रश्न हो, हमारी नींद पूरी होती है, फिर भी ध्यान साधना में ध्यान करते हुए हमें नींद आती है, तो वह ध्यान से सुने कि उनके शरीर में विटामिन्स की कमी है। इसके लिए क्या करें? काले चने सेवन करें। काले चने, जिसे पंजाबी में काले छोले भी कहते हैं, रात के समय कांच के बर्तन में पानी डालकर काले चने, काले छोले भिगो दें। सारी रात लगभग 8-10 घंटे जब काले चने पानी में भीग जाते हैं, सुबह के समय वह नरम हो जाते हैं। तो नाश्ता करने से कुछ समय पहले प्रतिदिन भीगे हुए नरम काले चने का सेवन करें। प्रतिदिन सेवन करने के बाद जब आप ध्यान साधना में बैठेंगे, आप यह पाएंगे कि अब मुझे नींद नहीं आ रही सिमरन के समय। तो विशेष ध्यान रखें, अगर सिमरन साधना के समय ध्यान नहीं लगता और कारण है नींद, तो ध्यान दें, या तो नींद को पूरा करें, या विटामिन्स की कमी है तो भीगे हुए काले चनों का सेवन करें। इस प्रकार समाधि में आप ध्यान लगाएं और आनंद की ओर बढ़ें। दूसरा कारण, ज्यादा बोलना। जो व्यक्ति सारा दिन ज्यादा बोलते हैं, उनके तन की और मन की ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं, उनका मन खंड खंड हो जाता है, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। पर जिनका व्यवसाय है वो क्या करें? जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर, प्रोफेसर, सेल्समैन, नेता, दुकानदार, बिजनेसमैन, व्यापारी, बहुत तरह के ऐसे व्यवसाय है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, जिसमें बोलना मजबूरी है। ज्यादा बोलने से मन खंड खंड होता है, और खंड खंड हुआ मन कभी भी सिमरन के समय, सिमरन के ध्यान में
नहीं लगेगा। सबसे पहले कोशिश करें बेकार का मत बोले, फिर ज्यादा ना बोले, जितना जरूरी हो उतना बोले। जिनका प्रोफेशन है ज्यादा बोलना, वो क्या करे? वो सिमरन के समय सिमरन अभ्यासी के रूप में जब ध्यान साधना में बैठे तो अपने सिमरन का समय बढ़ा दें, ज्यादा समय सिमरन करें, ताकि मन जो खंड खंड हुआ है एकाग्रता की ओर चले। जब मन एक चित हो जाएगा तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, क्योंकि सिमरन अभ्यासी तो आप पहले से हैं। तो ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति सिमरन अभ्यासी ध्यान दें, ज्यादा नहीं बोलना है, तभी आपका मन ध्यान साधना में ध्यान की ओर बढ़ेगा। तीसरा कारण है बुरी आदतें। हर प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही हैं। कुछ व्यक्ति अपने गुणों पर ध्यान देते हैं, पर कुछ व्यक्ति अपने अवगुणों को अपनी बुरी आदतें बना लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता, रोजाना बुरी आदतें उनके बुरे कर्म बन जाते हैं और बुरे कर्मों द्वारा उनका मन मैला हो जाता है। याद रखना, मैला मन कभी भी सिमरन में नहीं जुड़ता। इसलिए क्या करें? अपनी बुरी आदतों का त्याग करें। हमें पता ही नहीं चलता हमारी बुरी आदतें क्या है, जो रोजाना हमारे जीवन में आ गई। जैसे दूसरों का मन दुखाना, दूसरों की निंदा करनी, माँ बाप की इज्जत ना करना, उनको बुरा भला कहना, बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, लोगों के साथ धोखा करना, झूठ बोलना, अपनी नीयत को बुरा कर लेना, मन में हर समय लालच रखना, बात बात पर गाली देना, ऐसे बहुत सारे दोष हैं जो हम रोज करते हैं। एकांत में बैठकर अपने पर विचार करें, मेरे अंदर कौन से बुरे दोष हैं, कौन से अवगुण हैं जिनका मैं त्याग करूं। 24 घंटे अपने पर नजर रखो, किस समय मैंने बुरा कहा। अपने शब्दों पर, अपने मन पर कंट्रोल करो। जैसे जैसे अपनी बुराइयों का आप त्याग करेंगे, अपने दोष, अपने अवगुणों का त्याग करेंगे, आप देखेंगे सिमरन के समय आपका ध्यान अपने आप लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप सिमरन अभ्यासी पहले से हैं। ध्यान ना लगने का कारण कोई ना कोई तो अवगुण है। इसलिए जैसे जैसे अवगुणों का त्याग करेंगे, वैसे वैसे आपका ध्यान सिमरन के समय, आपका मन ध्यान में लगेगा। चौथा कारण है मन में चिंता। जो व्यक्ति अपने मन में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, सिमरन के समय ध्यान साधना में उनका ध्यान कभी भी नहीं लगता, जिसका कारण है उनकी मन के अंदर उनकी कामनाएं, उनकी इच्छा, बहुत सारी कामनाएं और बहुत सारी इच्छा जब इकट्ठी हो जाती है तो वो चिंता का रूप बन जाती है।
और चिंता कहां पर होती है? मन में। चिंता कभी भी तन में नहीं होती, चिंता मन में होती है। हमारा सारा ध्यान हमारी कामनाओं और इच्छाओं पर है, इसलिए सिमरन के समय हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ध्यान तो कामनाओं और इच्छाओं पर है। वहां से अपना ध्यान उठाकर सिमरन की ओर लेकर जाए। फिर भी सिमरन के समय मन में चिंता सताए, कामनाएं आ जाएं, इच्छाएं आ जाएं, याद आए, तो क्या करें? सिमरन के समय गुरु मंत्र का उच्चारण अपनी रसना से बार बार करते रहे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। इस प्रकार जब हम अपनी रसना से गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारा सारा ध्यान हमारे उच्चारण करने पे, बोलने पर होता है और फिर सुनने पर होता है। इस प्रकार से ध्यान साधना के समय अपनी मन की इच्छाओं से ध्यान हटाकर हम अपना ध्यान गुरु मंत्र पर लगाएं, जिस द्वारा हम ध्यान की ओर बढ़े। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महान वाणी का महान उपदेश है, राम राम बोल, राम राम त्यागो मन के सगल काम। अर्थात राम प्रभु, राम परमात्मा। सदा ही हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए और अपने मन में अपनी इच्छाओं तृष्णाओं का त्याग करना चाहिए। याद रखना, जब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमें प्रभु कृपा नहीं प्राप्त होगी। जब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमें उस परम आनंद के पास, उस दाते के पास आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब तक हमारा ध्यान साधना में नहीं लगेगा, प्रभु चरणों में हमारी हाजिरी नहीं लगी, किया हुआ सिमरन व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए दोष के रूप में, अवगुणों के रूप में यदि कोई कमी किसी में है, तो अपने अवगुणों के ऊपर विचार करके अपने दोषों को दूर करो और ध्यान साधना में बैठ के ध्यान की ओर बढ़ते हुए प्रभु कृपा द्वारा आनंद की ओर जाए। यह था ज्ञान के रूप में उत्तर उन सिमरन अभ्यासियों के लिए जो प्रतिदिन सिमरन करते हैं पर ध्यान साधना में जुड़ नहीं पाते। गुरु कृपा करे, प्रभु कृपा करे, आपके अंदर आपके अवगुण और दोष दूर हो जाए। सत्संग का ज्ञान सुनकर और प्रतिदिन सिमरन का अभ्यास करके आपको प्रभु द्वारा कृपा प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। इससे आगे तीसरी अवस्था के रूप में, ज्ञान के रूप में जो विशेष चर्चा होगी इसी प्रश्न की, वह उन जिज्ञासु, उन सिमरन अभ्यासियों के लिए उत्तर होगा तीसरी अवस्था का, जो प्रतिदिन सिमरन करते हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं और कभी कभी ध्यान साधना में बैठकर आनंद आता है और वह चाहते हैं
हे प्रभु कृपा करो हमारे जीवन में, रोज सिमरन करें और रोज आनंद प्राप्त हो। प्रभु कृपा द्वारा ज्ञान के रूप में आप उत्तर पाएंगे। याद रखना, प्रश्न एक है पर उत्तर उसके 4 हैं, क्योंकि 4 मन की अवस्था है और प्रश्न वही है, सिमरन कैसे करें।